नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है जो कि एमएमआर के कॉन्टेक्स्ट में है, मातृत्व मृत्यु दर के संदर्भ में है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में आप देखें तो नेशनल लेवल पर यह देखें तो स्थिति में सुधार देखने को मिली है, और वहीं यदि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो स्थिति चिंताजनक है। तो ऐसी ही परिस्थिति आपसे अपेक्षा करती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप तैयार कर लें। जैसे कि मान लें आप देखें तो डॉलर के जो है सापेक्ष रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है, यानी कि डॉलर दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और रुपया जो है डेप्रिसिएट कर रहा है, यानी कि कमजोर हो रहा है। एक डॉलर में आप देखें तो लगभग 96 रुपए के आसपास जो है हो चुका है। तो ऐसी जो परिस्थिति होती है वो आपसे अपेक्षा करती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। मान लें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें यदि भारत की स्थिति में गिरावट होती है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रिपोर्ट जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है जो कि जारी किया गया है, जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा, इनके कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है ये, और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और बहुत सारे कार्य हैं इनके, जैसे कि आप देखें तो जनगणना कंडक्ट कराना और जन्म और मृत्यु के संबंधी जो है चीजों को प्रबंधित करना। ठीक है, नागरिक पंजीकरण के संदर्भ में आप देखें तो इस तरीके से इनके कार्य हैं, और इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। और आज हम लोग जो है इस सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीटली जो है समझेंगे। आज के इस सेशन को आप जो है जीएस सेकंड में जो हेल्थ से संबंधित जो सेक्शन है वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आप लिंक कर सकते हैं। और इवन आप देखें तो जीएस 5 में, यूपी स्पेशल जीएस 5 में जो हेल्थ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यदि देखें मुख्य परीक्षा 2026 में प्रश्न बनाया जाता है इस रिपोर्ट से, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जो है एग्जामिनर की नजर होती है और वहां से वो प्रश्न प्रीलिम्स में भी बनाते हैं और मेंस में भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन मेंस में क्या आ सकता है, देखिए इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद मातृत्व मृत्यु दर में हुई हालिया वृद्धि ने चिंता उत्पन्न की है, इस कथन का विश्लेषण करें। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आपको जो है मुख्य परीक्षा जीएस सेकंड में भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो सतत विकास लक्ष्य है आप देखें तो एसडीजी जो गोल है थर्ड 3.1, ठीक है, एसडीजी जो 3.1 है उसका गोल है कि 2030 तक आपको जो है 70 से नीचे जो है अचीव करना है आपको जो एमएमआर का। ठीक है, तो उस संदर्भ में नेशनल लेवल पर भी एक जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये देखें आप तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है कार्यरत है। ठीक है, और इनका जो है बहुत सारे जो वर्क्स हैं आप देखिए तो पॉपुलेशन सेंसस को, जो जनगणना है उसको कंडक्ट कराना, उसका प्रबंधन करना, और रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ का उसको प्रबंधित करना, और ये जो आप देखिए जो एमएमआर की रिपोर्ट्स जारी की गई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस तरीके से इनके कुछ कार्य हो गए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गए जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आप देखिए हम लोग फर्दर चलते हैं और एमएमआर क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो सब चीजें समझते हैं। देखिए मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, बेसिक से जो है करंट जो सिनेरियो है उस पर हम लोग जाएंगे। एमएमआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देखें यदि किसी स्टेट्स में, ठीक है, यदि किसी राज्य में 1 लाख जो है जीवित जन्म हुआ है, ठीक है, लाइव बर्थ हुआ है, ठीक है, जीवित जो है बच्चों के जन्म हुए हैं, और उसी राज्य में आप देखें प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, यानी कि गर्भावस्था के दौरान आप देखें तो 60 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, गर्भावस्था खत्म होने के बाद, ठीक है, 42 दिन के भीतर मान ले 10 महिला की मृत्यु हो जाती है। कई कारणों से ऐसी चीजें हो सकती हैं, और इस प्रकार से आप देखें उस राज्य में देखें आप तो 1 लाख जो है जन्म हुआ है, और उसके सापेक्ष आप देखें तो 60 जो है मृत्यु हुई है गर्भावस्था के दौरान, और गर्भावस्था के खत्म होने के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जो है 42 दिन के भीतर, ठीक है, 10 महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो ये टोटल हो गया 70। ठीक है, उसी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 70 उस जो है स्टेट का एमएमआर हो गया। ठीक है, इस तरीके से एमएमआर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था खत्म होने के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी समाप्त होने के बाद
बच्चे के जन्म बाद 42 दिन के भीतर, यानी कि बच्चे का जन्म हो जाए और उसके 42 दिन के भीतर यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम एमएमआर में कैलकुलेट करते हैं, एक्सीडेंटल चीजों को छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से एमएमआर का जो हमने तरीका बताया आपको कैलकुलेशन का, ठीक है, आप देखें तो डिफाइन एज अ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आप देखें तो 42 दिन डे ऑफ टर्मिनेशन, यानी कि 42 दिन के भीतर यदि जन्म हो चुका है, ठीक है, तो ये एक जो है आप देखें तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक संकेत है उस क्षेत्र का, उस देश का, उस राज्य का इंडिकेटर है, एक संकेत है कि स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज हैं, ये हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो कैसे हैं। ठीक है, और नो डाउट जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है इस एमएमआर रिपोर्ट पर। देखिए आप 1 लाख लाइव बर्थ पर इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसके इम्पोर्टेंस हैं, आप देखें स्टेट्स के लिए इसके रिपोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अब हम लोग कुछ ट्रेंड देख लेते हैं कि आखिर जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसके ट्रेंड्स क्या रहे हैं एमएमआर के। और इस तरीके से यदि आप जो है फिगर ड्रा करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, आपको इतना 10 साल की चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं है, आप 2, 3, 4 साल, 5 साल की दिखा सकते हैं। तो आप देखिए 2014 से 16 के बीच में 130 एमएमआर था भारत में। ठीक है, यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ में 130 जो है मैटरनिटी डेथ होता था। ठीक है, यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ में 130 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। चीजें देखिए आप जो है सुधार देखने को मिल रहा है आपको लगातार। ठीक है, 122 हुआ 2015-17 के बीच में, 113, 103, 97, 93, 88 और 88, और अभी आप जो हालिया रिपोर्ट देखें आप तो 87 हो चुका है। कई जगह आपको 88 दिखेगा, लेकिन ये ऑफिशियली डाटा है, हम लोगों ने इस जो रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिशियल साइट से इसको जो है देखा है, और इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का ट्रेंड रहा है। इस तरीके से आप देखें तो जो है मातृत्व मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है। और देखें आप इस तरीके से 2014-16 के बीच 130 था और आज जो है ये 87 हो चुका है। तो ये डाटा आपको जो है मेंस एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होगा। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं कि स्थिति क्या है। और ये देखिए लाइफ टाइम रिस्क जो है मैटरनल डेथ का है 0.18% मात्र, और यहीं उत्तर प्रदेश का देखेंगे आप तो स्थिति चिंताजनक है। हम लोग देख लेते हैं एमएमआर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्यों स्थिति गंभीर हो गई है? तो ये एमएमआर इसलिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर देता है कि पहले ये 141 था, ठीक है, ये बढ़ के आप देखें तो 154 पे पहुंच गया है। ठीक है, यानी कि पहले उत्तर प्रदेश में 1 लाख जीवित जो जन्म था उस पर मात्र जो है 141 जो है जो मैटरनल डेथ था वो था, यानी कि 141 जो है महिलाओं की मृत्यु होती थी, चाहे आप प्रेगनेंसी के दौरान देखें या प्रेगनेंसी के बाद देखें। लेकिन आज ये जो है आप देखें तो 154 पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये स्थिति चिंताजनक बनती है। और आपको प्रीलिम्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है एमएमआर, कुछ जो है डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और मेंस में तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो जो है जो लाइफ रिस्क है वो 0.44% है, और हम लोगों ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो ये 0.18% है। ठीक है, तो ये भी स्थिति चिंताजनक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है एमएमआर जो है बढ़ा हुआ है, और पहले ये 141 था और अभी 154 हो गया है। अब हम लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य को देखेंगे जिन्होंने एमएमआर में उच्च प्रदर्शन किया है, और हम लोग जो निम्न प्रदर्शन टॉप 5 जो राज्य हैं उनको भी देखेंगे। तो आप देखें तो जो सबसे अच्छे जो राज्य हैं, जो टॉप 5 जो परफॉर्मर जो स्टेट्स हैं, केरला देखें आप तो फर्स्ट पे आता है, जिन्होंने आप देखें तो एमएमआर रेशियो को 24 पर रखा है 1 लाख लाइव बर्थ पर। ठीक है, तो ये आप देखें तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र का देखें आप तो ये भी जो है टॉप 5 में शामिल हैं, और तमिलनाडु जो है एमएमआर में 25 है, और वहीं महाराष्ट्र आप देखें तो 37 है। तो इन्होंने अपने हेल्थ जो सर्विसेज हैं, अपने हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कार्य किया है, तभी ये चीज़ें अचीव की गई हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्थिति देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश ने एमएमआर को 39 पर बनाकर रखा है, वहीं तेलंगाना आप देखें तो 48 पर इसने बनाकर रखा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट को दर्शाता है। और आप देखें तो हाईएस्ट जो हमारे जो हैं, देखें आप तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे देश में, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मध्य प्रदेश आप देखें तो सेकंड जो हाईएस्ट देखें आप तो एमएमआर 135, 124 आप देखें तो छत्तीसगढ़ में, 124 उड़ीसा में, एंड आप देखें तो 99 उत्तराखंड में।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें हम लोगों ने टॉप 5 जो उच्च जो प्रदर्शन करने वाले राज्य थे एमएमआर में, हम लोगों ने उनको देखा, और जो है लोवेस्ट जो टॉप 5 जो परफॉर्मर्स थे उनको भी हम लोगों ने देखा। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन यदि बनता है तो आप जो है करने की स्थिति में होंगे। और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इस संदर्भ में देखें तो एमएमआर के संदर्भ में बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार चला रही है। ये भी स्थिति चिंताजनक बन जाती है कि इतने प्रयास करने के बावजूद भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश में एमएमआर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो स्थिति चिंताजनक है। और देखें आप तो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है जननी सुरक्षा योजना, तो इसमें सरकार जो है वित्तीय जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। खास करके आप देखें तो संस्थागत जो प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अब तब देखें तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, इसमें आप देखें तो मेडिसिन सरकार फ्री प्रोवाइड कराती है, वो जो है डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है, डाइट ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और हॉस्पिटल जैसी सारी सुविधाएं जो है सरकार प्रोवाइड कराती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो इसमें भी देखें आप तो सरकार जो है फ्री जो असिस्टेंट्स है उनको प्रोवाइड कराती है। सुमन इनिशिएटिव्स देखें सरकार लेके आई, ठीक है, लक्ष्य प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत, मिड वाइफरी इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास सरकार इस क्षेत्र में कर रही है कि एमएमआर को घटाया जा सके और जो सतत विकास लक्ष्य जो 3.1 है उसको प्राप्त किया जा सके 2030 से पहले, ठीक है। तो इस सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, इसके बावजूद भी एमएमआर बढ़े हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप देखें तो जैसे कि आप देखें तो बाल विवाह यानी कि कम उम्र में विवाह किया जाना, और संस्थागत प्रसव में कमी, एनीमिया और कुपोषण जैसी स्थिति आप देख सकते हैं। पावर्टी देखें आप, पावर्टी देखें आप तो आपको मजबूर करता है आप जो है लो क्वालिटी के फूड्स कंज्यूम करें, तो इससे कहीं ना कहीं कुपोषण और देखें आप तो एनीमिया जैसी स्थिति बनती है। जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अमॉन्ग पीपल्स, तो देखें ये भी स्थिति आप देखें तो सरकार के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी प्रोग्राम है, उसके बारे में यदि जागरूक नहीं होगा पर्सन तो कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होने से वो चूक जाएगा। अपर्याप्त स्वास्थ्य जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी, और जो हेल्थ सर्विसेज है उसकी कमी, गर्भावस्था के साथ आप देखें तो उचित देखभाल न हो पाना, और हाई टीएफआर के कारण भी देखें आप तो गर्भधारण के समय महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, उससे भी जो है एमएमआर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से कुछ मूलभूत कारण हैं, और इस संदर्भ में हम लोग जो है यूपी स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में GS5 के एक मेंस में क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम लोग करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो पॉसिबल रीजन भी हम लोगों ने देख लिया है। देखिए आप तो इस तरीके से इस सेशन को आप लोगों ने देखा, और इस सेशन के बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। फिर हम लोग जो है जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।